बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के पी के एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिपेंडेंट इंटीग्रल्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसकी हमने डिपेंडेंट इंटीग्रल मालूम करनी है। क्वेश्चन को हमने बाद में सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि हाउ टू फाइंड डिपेंडेंट इंटीग्रल एंड व्हाट्स मीन ऑफ डिपेंडेंट इंटीग्रल। मतलब पहले हमने ये समझना है कि किस तरीके से हम डिपेंडेंट इंटीग्रल मालूम कर सकते हैं। दूसरा फिर हमने ये भी समझना है कि डिपेंडेंट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, तो ये भी हमने समझना है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये वाला। सिर्फ एक क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझना है, फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डिपेंडेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं, तो उन हर एक क्वेश्चन का ये वाला तरीका होगा जो तरीका आपने यहाँ पे सीख लिया। चाहे वो क्वेश्चन बीएस लेवल पे हो या एमफिल लेवल पे हो, किसी भी क्लास का अगर वो क्वेश्चन हो, अगर वो क्वेश्चन डिपेंडेंट इंटीग्रल का हो, वाला तरीका हमने यूज़ करना होगा जो यहाँ पे हम सीख जाए। तो अच्छा, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि हाउ टू फाइंड डिपेंडेंट इंटीग्रल या डिपेंडेंट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया है। एक हमारे पास एक फंक्शन है और इसकी हमने मालूम करना है डिपेंडेंट इंटीग्रल। अच्छा, इसके अलावा जो डिपेंडेंट इंटीग्रल गिवन होते हैं, तो डिपेंडेंट इंटीग्रल में हमारे पास ये वाला जो नंबर्स है ये हाँ लाजमी गिवन होगा। मतलब जब भी किसी इंटीग्रेशन के साथ ये वाला नंबर्स गिवन हो तो फिर उस इंटीग्रेशन को कहा जाता है डिपेंडेंट इंटीग्रल या डिपेंडेंट इंटीग्रेशन। जब यहाँ पे हमने इसकी ये इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो यहाँ पे इसको जो मालूम करने का तरीका है तो वो वाला सिंपल तरीका है जो हम इससे पहले सीख चुके हैं। मतलब अभी तक जो हम इंटीग्रेशन मालूम करते थे तो वो जो इंटीग्रेशन हुआ करते थे तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन था। मतलब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया x dx। तो यहाँ पे ये हमारे पास अब इंटरवल नहीं है ये वाला। यहाँ पे ये हमारे पास नंबर्स इसके साथ गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इंटीग्रल। और यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है तो इसको कहा जाता है डिपेंडेंट इंटीग्रल। जब हमने ये डिपेंडेंट इंटीग्रल मालूम करना है तो यहाँ पे जो हम तरीका यूज़ करते थे, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना था, यहाँ पे हम वो पावर रूल का यूज़ करते थे। तो पावर रूल वो इस तरह था कि x टू द पावर n dx, तो ये इक्वल होता था कि x टू द पावर n+1 लिखना होगा एंड डिनोमिनेटर में भी n+1। ये वाला तरीका हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। पहला स्टेप हमने इस तरह करना है। तो यहाँ पे ये x टू द पावर 1 है, तो फर्स्ट हमने लिखना है x और n+1, तो n की जगह यहाँ पे 1 है तो 1+1 लिखना है और डिनोमिनेटर में भी 1+1, डिनोमिनेटर में भी n+1, तो मतलब 1+1। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अब हमने ये इस तरह लिखना है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है और इसके साथ ये जो नंबर्स गिवन है, तो इस नंबर्स को अब हमने इस तरह लिखना है कि इस तरह का हमने एक लाइन ड्रा करना है। और यहाँ पे नीचे क्या है, बिलो में 2 है, तो यहाँ पे हमने बिलो 2 लिखना है। फिर यहाँ पे ये अबाव में 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है 3। तो मतलब यहाँ पे हमने इस तरह लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि x टू द पावर 1+1 से 2 आती है और डिनोमिनेटर में भी 1+1 से 2 एंड 2 और 3, ये वाला इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने 1/2 को कॉमन करना है, तो यहाँ पे सिर्फ x² रह जाएगा और इसके साथ ये लिमिट इस तरह लिखना है कि 2 to 3, इस 1/2 को इस तरह वापस लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ये मैंने आपको बताया कि इस तरह हमने लाइन ड्रा करना है और 2 लिखना है और इसके साथ यहाँ पे 3 लिखना है। तो अब हमने ये यहाँ पे यूज़ करना है। तो यूज़ हमने ये किस तरह करना है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास x, फिर यहाँ पे ये जो x है, तो इस x की जगह एक दफ़ा हमने ये 3 पुट करना होगा, फिर हमने माइनस साइन लिखना होगी और फिर हमने 2 को लिखना होगा और फिर उसको हमने सिंपलीफाई करना होगा। मतलब यहाँ पे ये x है तो x की जगह फर्स्ट मैंने 3 लिखना है, तो 3
और यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर लिखना है। फिर अब हमने ये वाला भी लिखना है, तो इससे पहले हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। फिर यहाँ पे ये x है तो x की जगह 2 लिखना है, और ये वाला यहाँ पे ये स्क्वायर ये लिखना है। जब इस 1 और 2 को वापस लिखना है, अब इसको हमने सिंपलीफाई करने है, तो 3 स्क्वायर से 9 आती है और 2 स्क्वायर से 4 आता है। तो यहाँ पे 9 से अगर 4 को माइनस किया जाए तो 5 आता है, तो 5 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 और 2 हमने मालूम कर ली, तो ये हमने इस फंक्शन की हमने डिपेंडेंट इंटीग्रल जब हमने इवैल्यूएट की तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि व्हाट मीन ऑफ डिपेंडेंट इंटीग्रल, मतलब डिपेंडेंट इंटीग्रल का क्या मतलब है। तो डिपेंडेंट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन की एरिया किसी खास इंटरवल में मालूम करते हैं, तो उस केस में हम ये डिपेंडेंट इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो ये हमारे पास x पावर 1 है, मतलब लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन की जो ग्राफ होती है तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने वो फंक्शन ड्रा कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 है तो 2 का मतलब सपोज कर ले कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, और दूसरा यहाँ पे 3, तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये क्या है, 3 है। तो अब इस 2 को मैंने यहाँ से इसके साथ ज्वाइन करनी है, और यहाँ पे ये जो 3 है तो इसको भी मैंने इसके साथ इस तरह से ज्वाइन करनी है। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा करना है, मतलब ये इस तरह जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है तो इसकी जो ग्राफ है तो वो कुछ इस तरह का बनता है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरिया मैंने शेड कर लिया, ये वाला रीजन, यहाँ पे ये जो एरिया है, जो एरिया मैंने शेड किया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रीजन है तो इस रीजन की जो मेजरमेंट होगी, मतलब जो एरिया होगी, तो वो हमारे पास 5/2 का इक्वल होगी। तो मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट इंटीग्रल से हम किसी फंक्शन की एरिया किसी खास इंटरवल में मालूम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने आपको ये फंक्शन ड्रा कर लिया। अब ये 2 से लेकर 3 तक ये जो फंक्शन है और इसकी जो एरिया होगी तो वो 5/2 का इक्वल होगी। मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट इंटीग्रल हम किसी फंक्शन की खास इंटरवल में एरिया को मालूम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ 5x dx, एंड यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स गिवन है तो वो है 3 और 4। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो 3 है तो इस 3 को कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, और यहाँ पे ये जो 4 है तो 4 को कहा जाता है अपर लिमिट। जब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने जो सिंपल इंटीग्रेशन है, जो बेसिक इंटीग्रेशन है, उसका यूज़ करना होगा। फिर बाद में उससे जो हमारे पास आंसर आ जाएगी तो वो ये वाला तरीका हमने यूज़ करना होगा। जब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है तो इसको हमने इस तरह लिखना होगा कि यहाँ पे ये 5 कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 5 को कॉमन कर लिया एंड 3 to 4, एंड बाकी जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन रहता है तो ये हमने लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ x dx 3 to 4, यहाँ पे ये x पावर 1, तो यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, मतलब ये वाला रूल हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि इस 5 को इस तरह से वापस लिखना है। फिर x to the power n+1, तो इनकी जगह यहाँ पे 1 है तो 1+1, डिनोमिनेटर में भी 1+1 लिखना है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने इस तरह का स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। यहाँ पे बिलो में 3 है तो 3 लिखना है, और यहाँ पे 4 तो ये 4 इस तरह लिखना है। अच्छा, इसके अलावा जो हम पहले इंटीग्रेशन मालूम करते थे तो वहाँ पे हम कांस्टेंट c का भी हम यूज़ करते थे, मतलब वहाँ पे हम c भी लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमने c का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हमने c को नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम c लिख भी दें तो वो c यहाँ पे कैंसिल होता है। जब हम ये सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उस सब्ट्रैक्शन से वो c जो है ना वो c क्या होता है, कैंसिल होता है। तो इसी वजह से हमने c का यहाँ पे यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट जो हमारे पास आंसर आती है तो वो हमने लिखना होगा।
जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 5 एंड यहाँ पे ये x टू द पावर 1 + 1 से 2, तो मतलब x टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये 5/2 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगी कि x² एंड 4 और 3 इस तरह रह जाएगी। जब यहाँ पे इसके बाद हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है तो अगेन यहाँ पे ये x है तो x की जगह अब हमने 4 लिखना है, तो 4 और पावर में यहाँ पे 2 तो ये लिखना है, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर अगेन अब हमने ये वाला लिमिट यहाँ पे यूज़ करना है, तो x की जगह 3 लिखना है और है होल स्क्वायर, ये 5/2 इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे 4 स्क्वायर से क्या आता है 16 एंड 3 स्क्वायर से 9 आती है, तो मतलब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 5/2 16 से हमने 9 को माइनस करनी है तो इसे आता है 7। जब इस 7 और 5 को मल्टीप्लाई करनी है तो इसे आता है 35 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मालूम करनी है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास इस तरह है कि x³ dx इन इंटीग्रल ऑफ 12 to 20, तो अब इसकी भी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो ये x³ है तो पावर फॉर्म है, तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह डायरेक्ट लिखना है कि x टू द पावर n+1 लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 से 4 एंड डिनोमिनेटर में भी हमें क्या लिखना होगा 3 + 1 तो 4 आता है, और साथ में अब ये इस तरह लिखना है कि 12 एंड 20। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 1/4 को मैंने कॉमन करना है तो यहाँ पे रह जाएगी कि x टू द पावर 4 एंड 12 to 20। जब यहाँ भी ये 1/4, अब हमने ये वाला जो लिमिट है तो ये अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट हमने ये वाला जो अपर लिमिट है तो ये लिखना है यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे ये 20 एंड टू द पावर 4, फिर माइनस साइन एंड फिर ये 12 ये लिखना है। अच्छा 20 टू द पावर 4 से हमारे पास ये वाला नंबर आता है एंड 12 पावर 4 से ये वाला नंबर, तो अब इस नंबर से हमने ये वाला नंबर माइनस करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/4। तो इस नंबर से अगर हम तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास ये वाला नंबर आता है। जब इस नंबर को हमने इस 4 से डिवाइड करनी है तो इसे ये वाला नंबर तो इससे आ जाएगा, तो इससे हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है, तो इस क्यूबिक फंक्शन की जो एरिया होगी मतलब 12 से लेकर 20 तक जो इंटरवल होगी तो इसकी जो एरिया होगी तो वो ये वाला होगी। मतलब अगर यहाँ पे मैं इसके ग्राफ ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिया, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 6, 12, 18 और 20। तो सपोज कर ले कि जो क्यूबिक फंक्शन होती है तो उसकी जो ग्राफ है तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का कुछ इस टाइप का बनती है। तो यहाँ पे ग्राफ ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाना है। तो यहाँ पे हमने जो एरिया मालूम करना है तो वो 12 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पे ये 12 को मैंने इस ग्राफ के साथ ज्वाइन कर लिया, दूसरा यहाँ पे ये 20 है तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये वाला जो नंबर आ गई तो ये नंबर असल में क्या है, ये इस एरिया की जो मेजरमेंट है तो वो है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसकी मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरीके से भी हम ये समझ सकते हैं। जब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो तरीका है तो फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह है कि 2x पावर -2 एंड -3, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास दो टर्म्स गिवन है और सब्ट्रैक्शन में, तो फर्स्ट इसके लिए हमने डिफरेंस रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है, इस फर्स्ट टर्म के साथ हमने अलग इंटीग्रेशन लिखना है और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ अलग इंटीग्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह लिख जाए, यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2x टू द पावर -2 और -2 और इसके साथ dx भी लिखना है, फिर माइनस और यहाँ पे 3, तो इसके साथ भी अलग हमने ये इंटीग्रेशन और dx लिखना है। जब यहाँ पे जो 2 है तो इसको हमने कॉमन करना है, तो ये मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह रह जाएगी कि x पावर -2 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 एंड dx, और यहाँ पे ये 3 मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये 1 एंड dx रह जाएगी।
अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसके लिए अगेन हमने ये पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप ये अगेन इस तरह लिखना है कि x टू द पावर n+1, तो मतलब -2+1, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या लिखना है -2+1, और इसके साथ ये इस तरह जाएगी कि 1 and 2, फिर -3, और यहाँ पे अब हमने 1 की इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो इक्वल होती है x की, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, और इसके साथ भी ये इस तरह लिखना है कि 1 and 2। जब यहाँ पे ये 2 मैंने इस तरह वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि x टू द पावर -2+1 से -1 आती है, एंड डिनोमिनेटर में भी -2+1 से -1, और ये 1 and 2, और यहाँ पे ये -3x इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये इस -1 and +2 से -2 आती है, तो -2 एंड x टू द पावर यहाँ पे -1 रह जाएगी, तो उस x टू द पावर 1 को मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 एंड डिवाइडेड बाय x, मतलब इस x पावर -1 को मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरह जाएगी, और इसके साथ ये 1 and 2, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है। जब इसके बाद हमने ये जो लिमिट है तो ये अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि -2, फर्स्ट हमने इसके लिए अप्लाई करनी है, तो ये इस तरह जाएगी कि 1, एंड डिनोमिनेटर में x है तो x की जगह क्या पुट करना है 2, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर अगेन ये 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है तो x की जगह अगेन हमने 1 लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो सेकंड है तो इसको भी इस तरह लिखना है कि -3, यहाँ पे ये x रह जाएगा, तो इस x के लिए अब हमने अगेन ये वाला तरीका करना है, फर्स्ट x की जगह हमने क्या 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर इस x की जगह ये 3, ये 1 ये पुट करना है। जब इस -2 को इस तरह से वापस लिखना है, यहाँ पे 1/2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 आता है तो 1 लिखना है, और ये दूसरा यहाँ पे ये -3 ये लिखना है, और 2 -1 से क्या 1 आता है तो 1 लिख दिया। जब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि -2 एंड ये वाला 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है -1 से, तो मतलब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/2 एंड -1, इसका हमने 2 एलसीएम लेना होगा, ये 1 इस तरह वापस लिखना है, और 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करनी है तो -2, तो मतलब -1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया -1/2, एंड यहाँ पे ये 3 × 1 से 3, तो -3। जब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, मतलब इसे +1 आ जाएगी, और ये वाला -3 लिखना है, और यहाँ पे ये +1 एंड -3 से -2 आती है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो ये हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये 3 है तो इसको हमने कॉमन करना है, और यहाँ पे जो x के रूट है तो इस x के रूट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x टू द पावर 1/2 एंड dx, मतलब यहाँ पे ये मैंने इसके वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। जब ये 3 इस तरह वापस लिखना है, और अगेन यहाँ पे हमारे पास पावर फॉर्म है तो पावर रूट का अगेन यहाँ पे हमने यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि x टू द पावर n+1, तो मतलब 1/2+1, एंड डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 1/2+1, एंड इसके साथ यहाँ पे ये इस तरह के 1, और यहाँ पे इस तरह लिखना है कि लिमिट फ्रॉम 1 to 4। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 3 एंड x टू द पावर ये 2 हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, और 2 × 1 से 2 आती है, तो और यहाँ पे ये 1 है तो 1 + 2 से 3, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 3/2 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में भी इस तरह से 3/2 एंड इसके साथ ये 1/4 एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 4 ये लिखना है। जब यहाँ पे इसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 2/3 एंड x टू द पावर ये 3/2 एंड ये लिमिट वापस इस तरह लिखना है। यहाँ पे ये 3 से कैंसिल तो 2 रह जाएगा, और यहाँ पे अब हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये x है तो x की जगह फर्स्ट हमने 4 लिखना है, तो 4 एंड होल टू द पावर यहाँ पे ये 3/2 ये लिखना है, फिर माइनस साइन, और अगेन यहाँ पे x है तो x की जगह 1 लिखना है, एंड पावर में इसकी क्या 3/2। जब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 2 एंड 4 है तो 4 की जगह हम 2² भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2² और होल यहाँ पे 3/2 को वापस। अच्छा, इसके अलावा 1 पे अगर हम
1000 का भी पावर ले तो उससे वापस क्या आता है 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। इस 2 को इस तरह वापस लिखना है, इस 2 को इस 2 से हमने कैंसिल करना है, तो 2 टू द पावर 3 रह जाएगी एंड -1 रह जाएगी। जब यहाँ पे ये 2 एंड 2 क्यूब से क्या 8 आता है और 8 -1 से क्या 7 आता है, तो 7 लिख दिया। और अब इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 × 7 से 14, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास ई पार्ट है तो वो ये वाला गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ 12x² - 4 होल टू द पावर 5 एंड x dx। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है कि x² - 4 होल टू द पावर 5 एंड दूसरा वो है x और dx। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे हम ये सीख चुके हैं कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो तो वो हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा जो तरीका है तो वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन हो। डिफरेंट फंक्शन का मतलब अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो और दूसरा अलजेब्रिक हो, या अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो और दूसरा लॉगरिथमिक हो, या अगर एक लॉगरिथमिक हो और दूसरा अलजेब्रिक, तो उस केस में हम फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दोनों फंक्शन जो है वो सेम फंक्शन है, मतलब दोनों यहाँ पे ये फर्स्ट जो फंक्शन है तो ये भी अलजेब्रिक है और ये जो सेकंड फंक्शन है x तो ये भी क्या है अलजेब्रिक है। तो मतलब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हमने कौन से मेथड से सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन वो हमने किस तरह करना है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म x² है तो x² की डेरिवेटिव से हमारे पास क्या आता है 2x आता है और सेकंड यहाँ पे क्या है x है, तो मतलब इसकी डेरिवेटिव से जो टर्म आता है तो वो यहाँ पे dx के साथ है। तो सब्स्टिट्यूशन हमने x² - 4 की जगह करना होगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लेट u = x² and -4। बाय सब्स्टिट्यूशन से हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन वो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो वाला तरीका हम यहाँ पे अगेन हमने यूज़ करना है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये मैंने अब डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि du ओवर dx इन इक्वल टू यहाँ पे x² है तो x² की डेरिवेटिव क्या आता है 2x और दूसरा वो -4 है तो -4 की डेरिवेटिव क्या 0 आता है, तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब इस यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि du इस dx को मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2x एंड dx। अच्छा यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो वो सिर्फ x dx है, मतलब हमने x dx की जगह पुटिंग करना होगा। अब और यहाँ पे ये क्या है 2x dx है, तो मतलब 2 को हमने यहाँ से क्या करना है ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीका बहुत ही ईजी है, बोथ साइड को हमने 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा du and divided by 2 और राइट साइड में क्या रह जाएगा x d over x। अच्छा यहाँ पे ये हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो गिवन क्वेश्चन है ये वाला मैंने यहाँ पे वापस लिखना है, लेकिन अब इसको मैंने क्या करना होगा चेंज करना होगा। मतलब यहाँ पे मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया है तो अब ये u मैंने इसकी जगह पुट करना है और ये जो x dx है तो उसकी जगह मैंने ये वाला पुटिंग करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ जो लिमिट है तो वो 2 से लेकर 3 तक 12 है तो 12 लिखना है। फिर ये जो x² - 4 है तो उसकी जगह हमने क्या ये u पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि u एंड होल टू द पावर यहाँ पे 5, तो 5 को लिखना है पावर में इस तरह। आज इसके बाद ये x dx है तो उसकी जगह ये du ओवर 2 ये लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ जो लिमिट है तो वो 2 से 3 तक, ये 2 इस 12 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 6 एंड u टू द पावर 5 एंड du इस 6 को मैंने कॉमन करना है तो यहाँ पर रह जाएगा कि 2 एंड 3 और u टू द पावर 5 एंड du। अच्छा इसके लिए हमने अगेन वो क्या करना है, अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इस 6 को वापस लिखना है और यहाँ पे इस तरह जाएगी कि u टू द पावर 5 + 1, तो 5 + 1 से क्या
तो यहाँ पे ये पाई प्लस 1, तो पाई प्लस 1 से 6 आता है, तो डायरेक्ट मैंने 6 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या पाई प्लस 1, मतलब ये वाला तरीका हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और इसके साथ ये जो लिमिट है, तो लिमिट 2 से लेकर 2 to 3 तक, तो ये इस तरह लिखना है। जब ये 6 इस 6 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा u to the power 6, और ये लिमिट लिखना है कि 2 to 3। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो u है, तो u हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया था, तो अब इस u की जगह अगेन हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो मतलब अगेन हमने इस u की जगह जो हमने यहाँ पे सपोज किया था x² -4, तो मैंने अगेन यहाँ पे इस u की जगह पुट कर लिया, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है, पावर में 6 ये लिखना है, और इसके साथ ये जो लिमिट है तो ये भी लिखना है। हाँ, जब इसके बाद ये लिमिट अप्लाई करनी है, तो फर्स्ट हमने ये 3 लिखना है, तो यहाँ पे ये क्या है, x है, तो s की जगह लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 3 एंड स्क्वायर, फिर ये माइनस ये लिखना है, और 4 ये लिखना है, एंड होल टू द पावर यहाँ पे ये क्या है, 6 लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड लिमिट है, तो ये हमने यूज़ करना है, तो इससे पहले तो हमने यहाँ पे क्या माइनस साइन लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये x है, तो x की जगह क्या 2 लिखना है, तो 2 और यहाँ पे ये स्क्वायर एंड -4 और होल टू द पावर 6। जब यहाँ पे ये 3 स्क्वायर से 9 आती है, तो 9 - 4 से क्या पाइप आता है, तो मतलब पाइप टू द पावर 6 रह जाएगी। और यहाँ पे ये 2 स्क्वायर से क्या 4 आता है, तो 4 - 4 से 0, तो मतलब 0 टू द पावर 6 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि पाइप टू पावर 6, 0 पावर 6 से अगेन 0 आता है, तो मतलब यहाँ पे ये पावर 6 सिर्फ रह जाएगी। और पावर 6 से हमारे पास ये 15,625 ये आता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो एफ पार्ट है, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, तो इसको भी हमने बाय सब्स्टिट्यूशन तरीके से सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो अब जो सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, तो इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू e पावर -x एंड प्लस e टू द पावर x। जब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि du ओवर dx, एंड यहाँ पे ये e पावर -x की हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि, तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने यूज़ करना है कि e टू द पावर ax ये इक्वल होती है e पावर ax एंड डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगा कि e टू द पावर, तो यहाँ पे a की जगह माइनस है, तो मतलब माइनस एंड x ये लिखना है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हमने a लिखना है, तो a की जगह यहाँ पे माइनस है, तो मतलब -1 भी मैं लिख सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर में -1 लिख दिया, फिर प्लस साइन, और इसके लिए भी हमने ये वाला तरीका यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये e पावर 1x है, और डिवाइडेड बाय 1 ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि माइनस, यहाँ पे ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस एन e टू द पावर -x, और ये वाला इस तरह लिखना है कि प्लस e टू द पावर x। अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबरेटर है, तो इसमें हमारे पास ये e पावर -x एंड माइनस e पावर x, मतलब यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस साइन है, तो इस प्लस को भी हमने यहाँ पे माइनस लिखना है। तो उसका जो तरीका है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे इससे मैंने -1 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि e टू द पावर -x, इस प्लस को अब हमने माइनस लिखना है क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया, और ये e पावर x आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो dx है, तो इसको हमने अगेन इस राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि du n इक्वल टू -1 और e पावर -x एंड माइनस e टू द पावर x, और इसके साथ ये dx मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये माइनस को भी हमने ख़त्म करना है, तो अगेन बोथ साइड को हमने -1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -1 du, एंड राइट साइड में इस तरह आ जाएगी कि e टू द पावर -x एंड माइनस e पावर x, और इसके साथ dx लिखना है। जब यहाँ पे ये गिवन क्वेश्चन है, तो इसमें हमने अगेन पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो इंटीग्रेशन है, तो ये लिखना है
मतलब ये इंटीग्रेशन लिखना है। यहाँ पे e पावर माइनस एक्स एंड माइनस e पावर एक्स और इसके साथ ये dx है, तो उसकी जगह मैंने ये -1 du ये पुट करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -1 एंड du। और जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर एक्स, तो उसकी जगह हमने क्या u पुट करना है, तो यहाँ पे ये u आ जाएगी। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस माइनस को मैंने कॉमन कर लिया -1 को, तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि इंटीग्रल ऑफ जो लिमिट है तो वो -1 से +1 एंड इसके साथ क्या ये 1, यहाँ पे ये 1 ओवर u रह जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे ये 1 ओवर u स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर को हमें इस u स्क्वायर को मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये u टू द पावर -2 एंड du ये इस तरह आ जाएगी। जब अगेन यहाँ पे ये हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो ये इस तरह लिखना है कि -1 एंड u टू द पावर n+1 लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे ये -2n+1 और डिनोमिनेटर में भी -2+1 एंड जो लिमिट है तो वो लिखना है कि -1 से +2+1 तक। जब यहाँ पे ये -1 एंड u टू द पावर -1 और डिनोमिनेटर में -2+1 से भी -1 आता है एंड लिमिट -1 और +1 ये इस तरह लिखना है। जब ये -1 और ये -1 ये यहाँ पे कैंसिल होता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा कि u टू द पावर -1 एंड जो लिमिट है तो वो -1 से +1 तक है। जब ये u पावर -1, तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 एंड डिवाइडेड बाय u और इसके साथ ये -1 से लेकर +1 तक लिमिट ये लिखना है। जब ये 1 ओवर u है, तो अगेन हमने u की जगह रिपोर्टिंग करना है, तो u हमने यहाँ पे इक्वल लिया था e पावर -x और प्लस x की एंड प्लस e टू द पावर x की ये पुट करना है। मतलब ये इस u की जगह मैंने ये वापस ये वाला रिपोर्टिंग यहाँ पे कर लिया और ये लिमिट भी इस तरह वापस लिखना है कि -1 एंड +1। जब इसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट वो हमने इस तरह अप्लाई करना है कि यहाँ पे ये फर्स्ट हमने 1 लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट हमने ये वाला लिमिट लिखना है, तो ये e एंड यहाँ पे ये पावर माइनस और x है, तो x की जगह +1 लिखना है, फिर ये प्लस साइन एंड e टू द पावर फर्स्ट हमने ये वाला लिमिट इन दोनों की जगह पुट करना है, तो यहाँ पे ये e टू द पावर +1, फिर इसके बाद हमने ये वाला अप्लाई करनी है, तो इससे पहले हमने माइनस एंड ये 1 लिखना है, यहाँ पे ये e एंड यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस साइन और x है यहाँ पे, तो x की जगह हमने ये -1 लिखना है, फिर ये प्लस साइन है तो ये लिखना है एंड e टू द पावर यहाँ पे ये x है, तो x की जगह अब हमने -1 लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1 ओवर e टू द पावर -1 एंड प्लस e पावर 1 से सिर्फ e आता है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो सेकंड फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे ये माइनस से प्लस एंड ये प्लस और यहाँ पे ये -1। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर ये इस प्लस ई को मैंने यहाँ पे ये जो e पावर +1 है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया। मतलब अगर यहाँ पे मैं 1 भी लिख दूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया एंड ये जो सेकंड और ये जो फर्स्ट है, तो इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया एंड माइनस और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि e टू द पावर +1 एंड प्लस e टू द पावर -1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास e पावर 1 एंड e पावर 1, यहाँ पे ये e पावर -1 एंड e पावर -1 और यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे भी और यहाँ पे ये माइनस है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन है और दोनों सेम टर्म्स है, तो इसका जो आंसर है तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो जी पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर 2 प्लस पाई। यहाँ पे ये जो हमारे पास cos x ओवर 2 प्लस पाई है, तो इसके लिए फर्स्ट हमने जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। मतलब ये इस तरह, मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होती है cos मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला है कि cos अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होती है cos अल्फा cos बीटा एंड माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो फर्स्ट हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि cos x ओवर 2 प्लस पाई इसके लिए यूज़ करना है।
तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि cos, जो हमारे पास ये गिवन है तो ये लिख दिया कि x/2 n प्लस पाई। तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो ये अल्फा की वैल्यू है और ये जो सेकंड है तो ये बीटा। तो cos अल्फा लिखना है तो cos और अल्फा की जगह क्या x/2 लिखना है। फिर यहाँ पे ये cos ये लिखना है और बीटा तो बीटा की जगह यहाँ पे ये पाई है ये लिखना है। फिर माइनस एन साइन अल्फा तो अल्फा की जगह यहाँ पे ये x/2 है ये लिखना है। फिर साइन एंड बीटा की जगह यहाँ पे क्या पाई है। अच्छा जो इसके अलावा cos पाई ये इक्वल होती है -1 की एंड साइन पाई ये इक्वल होती है 0 की। तो अब यहाँ पे इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट ये cos x/2 इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे cos पाई है तो cos पाई की जगह -1 फिर माइनस एन साइन x/2 ये लिखना है और साइन पाई है तो वो इक्वल है 0 की तो 0 लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है तो इसको मैंने वापस इस तरह लिख दिया और यहाँ पे ये -1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा माइनस cos n x/2 और यहाँ पे इस 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 0 आता है तो मतलब सिर्फ ये वाला माइनस cos x/2 रह जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो मतलब यहाँ पे अब ये इस तरह मैंने लिखना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि इंटीग्रल लिमिट पाई/2 एंड पाई और cos, यहाँ पे ये cos x/2 प्लस पाई है तो उसकी जगह ये मैंने लिखना है कि माइनस cos x/2 और यहाँ पे ये dx है तो ये लिखना है। अच्छा यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल एंड यहाँ पे ये जो माइनस है माइनस cos x तो मतलब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/2 nx और dx। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है कि cos ax इक्वल होती है sin ax एंड डिवाइडेड बाय a की। तो यहाँ पे a की जगह 1/2 है और x की जगह ऑलरेडी वो x है तो अब हमने ये वाला फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि sin लिखना है और इसके बाद a तो a की जगह 1/2 एंड x और डिनोमिनेटर में भी हमने a तो a की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 और लास्ट में ये जो लिमिट है तो ये लिखना है। यहाँ पे ये हमारे पास होल यहाँ पे ये जो 1/2 है तो ये हमने इस तरह sin ax एंड डिवाइडेड बाय a तो यहाँ पे sin 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 और यहाँ पे ये जो माइनस है तो ये भी मैंने इसके साथ यहाँ पे लिख दिया, मतलब इसको हमने कॉमन करना है। जब इस 1/2 को शिफ्ट करना है नंबरेटर में तो यहाँ पे ये +2 और यहाँ पे ये रह जाएगा कि माइनस और एंड साइन 1/2 और इसके साथ x लिखना है और ये लिमिट भी इस तरह वापस लिखना है। अच्छा ये -2 यहाँ पे ये माइनस को भी मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये -2 एंड फिर ये साइन लिखना है। यहाँ पे ये 1/2 तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस x को मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो इसे x आ जाएगा और यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई करनी है तो x की जगह क्या लिखना है पाई एंड डिनोमिनेटर में ये 2 इस तरह लिखना है। अब हमने ये वाला लिमिट अप्लाई करनी है तो माइनस साइन लिखना है और यहाँ पे ये जो साइन है तो ये लिखना है एंड फिर यहाँ पे अगेन इस x को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो ये x आ जाएगी और उस x की जगह हमने ये वाला जो लोअर लिमिट है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये पाई/2 एंड डिवाइडेड बाय ये वाला जो 2 है और डिवाइडेड बाय ये वाला जो 2 है तो ये इस तरह लिखना है। अच्छा यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि -2 एंड साइन पाई/2 एंड ये वाला इस तरह लिखना है कि साइन एंड यहाँ पे ये जो 2 है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पाई एंड ये जो 2 है तो इसको मैंने इसके साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगी तो मतलब 2 × 2 से क्या 4 तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे जो फर्स्ट -2 है तो इसको मैंने वापस लिखना है कि -2 साइन पाई/2 तो वो इक्वल होती है 1 की तो इसकी जगह मैंने 1 लिखना है। फिर माइनस साइन और साइन पाई/4 है तो वो इक्वल होती है 1/2 स्क्वायर रूट की तो उसकी जगह मैंने 1/2 स्क्वायर रूट लिख दिया।
यहाँ पे जो -2 है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -2, फिर ये माइनस माइनस से प्लस, और इस 2 को 1 के साथ तो मतलब 2, एंड डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगी, और यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, इसके बाद ये -2 एंड +2, इस 2 को मैंने शिफ्ट करना है नुमरेटर में, और यहाँ पे हमें मालूम है कि 2 स्क्वायर रूट वो इक्वल होती है 1/2 की, तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने यहाँ पे इसकी जगह डायरेक्ट भी लिखना है। तो यहाँ पे ये 2 n टू द पावर साइन को हमने चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को हमने नुमरेटर में शिफ्ट कर लिया। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि -2 एंड प्लस, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो मतलब पावर को हमने ऐड करना होगा, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1 एंड प्लस -1/2। तो यहाँ पे हमने 2 को एलसीएम लेना है और 1 लिखना है, और ये माइनस प्लस से क्या, और यहाँ पे ये जो 2 है तो इसको हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये 2 एंड प्लस माइनस से -1, तो मतलब यहाँ पे ये +1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 2 हमने लिखना है, +1/2 लिखना है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -2 एंड 2 टू द पावर 1/2 से हमारे पास 2 पावर 1/2 इक्वल होती है 2 स्क्वायर रूट के, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो h पार्ट है तो वो इस तरह है कि सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, तो सेकंड स्क्वायर की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है तो वो इक्वल होती है टेंजेंट की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेंजेंट थीटा, और ये जो लिमिट है तो ये इस तरह लिखना है कि 0 एंड π/4। जब हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये टेंजेंट थीटा है तो थीटा की जगह हमने π/4, फिर माइनस साइन एंड टेंजेंट, और थीटा की जगह क्या 0 लिखना है। जब ये जो टेंजेंट π/4 है तो ये इक्वल होती है 1 की, और टेंजेंट 0 इक्वल होती है 0 की, तो 1 माइनस 0 से क्या 1 आता है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।